हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब यहाँ पर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किसकी पढ़ने वाले, इलेक्ट्रॉन्स की। अगर मैं नॉर्मल तरीके से बात करूँ, है ना, जनरल टर्म में बात करूँ तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है जिगजैग मोशन। जैसे होता है ना, जैसे आप कभी कार स्पीड में चलाइए या बाइक स्पीड में चलाइए, अचानक ब्रेक लगाई तो आप ड्रिफ्ट कर जाती है, वो मतलब इधर उधर नाच जाती है, ठीक है ना। या आप बाइक रेसिंग देखते होंगे तो वहाँ पे जैसे आप ब्रेक लगा, जैसे कोई बहुत तेज वहाँ पे बाइक चलाते हैं सब, अगर हल्की सी क्या हुई फिसली तो ड्रिफ्ट हो जाती है, वैसे घूम नाच जाती है इधर से उधर, जिगजैग, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके की वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम लोग को समझना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझनी है। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में मूव करते हैं ना, तो जो उनकी वेलोसिटी होती है जिगजैग मोशन, मतलब देखो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को जब अलग से वोल्टेज मिलता है तो बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं, बिल्कुल चलने के लिए एकदम मजबूत, क्या भागना है। जब एनर्जी मिलती है तो भागते हैं, जब भागते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और टकरा करके इधर उधर ऐसे ऐसे मोशन करते हैं, है ना। तो जैसे कि कैरम बोर्ड की जब आप उसको मारते हैं ऐसे इस तरीके से, तो जो इसकी गोटियां होती है क्या होती हैं, बिल्कुल लड़ के इधर उधर जिगजैग मोशन करती है ना, वही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉन का जिगजैग मोशन, है ना। इसको बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं क्या है कहानी। तो लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द average velocity, it is defined as the average velocity with which the free electrons with which the free electrons, है ना, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, get drifted towards the positive terminal, towards the positive end of the conductor, positive end of the conductor, positive end of the conductor, ठीक है, under the influence of an external electric field, ठीक है। ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूरी डेफिनेशन जो हमने बताई थी फिजिक्स लैंग्वेज में लिख दी, ठीक है। क्या कि इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, ये क्या होती है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी होती है, विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं गेट ड्रिफ्टेड होते हैं, मतलब मोशन करते हैं किधर, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर का जो पॉजिटिव एंड होता है उधर मूव कर जाते हैं, किसके प्रभाव से, किसके इन्फ्लुएंस से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराई गई है उससे, ठीक है। आई होप आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, फॉर्मूले वगैरह की तरफ चलते हैं। तो लेट करिए, है ना, लेट E is the strength of, let E is the strength of applied electric field, strength of electric field, then the force on electron, then the force on electron, इलेक्ट्रॉन फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अप्लाइड फील्ड, या ऐसे लिख दीजिए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू ई, ठीक है ना। ये हो जाएगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू E इंटू ई, ठीक है। अरे भाई F इज इक्वल टू Q इंटू ई हुआ करता था, यहाँ पे चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने यहाँ पे E लिख दिया, ठीक है। आइए आगे बातचीत कर लेते हैं। इफ m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ m is the
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास है, देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाई, देन एक्सेलरेशन, देन एक्सीलरेशन, देन एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या होता है, f अपॉन m, यही होता है फॉर्मूला भाई। f इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, f इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, f अपॉन m, और f की वैल्यू अभी आप ऊपर निकाल के आ रहे हैं, e अपॉन में m, ये होगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं इफ टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, इफ टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, विच द एवरेज, विच इज द एवरेज टाइम, विच इज द एवरेज टाइम, which is the average time that an electron spends, that an electron spends क्या, between two collisions, between two collisions, है ना, between two collisions, देन क्या होने वाला है। अब देखिए यहां पर क्या है, कहानी आपको समझ के चलनी है क्या, कि इफ टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, टाउ आपका क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लीजिए, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स करने वाला टाइम। ठीक है, जैसे आप बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, तब कहते हैं कि जैसे दिन भर आपको अगर वर्क करना है सुबह 7 से लेकर के रात के 10 बजे तक, तो 9 बजे तक, तो आप क्या करते हैं, आप 7 से लेकर के उस 10-11 बजे तक वर्क किया, बीच में क्या लेते हैं आप, हल्की सी नैप लेते हैं, आधे घंटे की, 1 घंटे की। तो आपका जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्स का टाइम है, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो वैसे इलेक्ट्रॉन का एक रिलैक्सेशन टाइम होता है। क्योंकि सर कैसे, तो देखो एक टक्कर हुई, किसी एक इलेक्ट्रॉन की किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुई, टक्कर होके जैसे वो वापस या कहीं किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहां पर भी टकराने से पहले, मतलब वो टकराएगा, उससे भी टकराएगा, तो जिससे पहले टकराया है, कोलाइड किया है, और फिर बाद में जिससे कोलाइड करेगा, तो इनके बीच का जो टाइम है ना, उसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि इस समय उसकी टक्कर नहीं हो रही है, वो कोलाइड नहीं कर रहा है, कोलिजन नहीं हो रहा है, वहां पे क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है मोशन करते करते। टक्कर हुई फिर गया ऐसे ऐसे, फिर टक्कर हुई ऐसे, बात समझ पाए। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी टाइम को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और उसको टी से ना लिख करके एक स्पेशल नोटेशन सिंबल देते हैं जिसको बोलते हैं क्या, टाउ। क्या बोलते हैं, टाउ। बात समझ गए, यही होता है रिलैक्सेशन टाइम। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है अलग से, है ना, कि इफ टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम विच इज द एवरेज टाइम, विच इज मतलब कौन, टाउ इज द एवरेज टाइम दैट एन इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स बिटवीन टू कोलिजन, है ना, दो कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पेंड करता है। तो इस तरीके से हम सारी कहानी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए आगे बातचीत कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाउ। अब सिंपल सी बात है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ए टाउ इज इक्वल टू वी डी। क्या इज इक्वल टू वी डी। तो अब बच्चा पार्टी यहाँ से टाउ, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ई अपॉन में एम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब लोग ध्यान से समझिए, वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, ई है, सॉरी, ए की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन में एम इंटू टाउ। ये रहा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला in terms of what is E is charge on electron, what is capital E strength of electric field, what is M mass of electron, what is tau relaxation time। सब कुछ पता है आपको, आप रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की।
तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे, समझते हैं सारी बातें। मोबिलिटी, सब क्या समझते हैं बच्चा? मोबिलिटी समझते हैं कि मोबिलिटी क्या होती है। देखिए व्हाट इज मोबिलिटी, हेडिंग लगा लीजिए मोबिलिटी। मोबिलिटी हम लोग किससे लिखते हैं? म्यू से। यहां किससे लिखते हैं? म्यू से। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी क्या होता है, तो किसी भी चार्ज कैरियर का जो मोबिलिटी होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, है ना, वो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। गॉट इट? और ये कैसे डिफाइंड होती है? ये डिफाइंड होती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ गए मैंने क्या बोला? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये होती है कहानी इसकी, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, क्या लिखेंगे आप? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, mobility of charge carriers responsible for the current, responsible for the current, for the current, responsible for the current is defined as the magnitude of, is defined as the magnitude of, is defined as the magnitude of drift velocity of charge, drift velocity of charge, drift velocity of charge per unit electric field, per unit electric field, per unit electric field, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला मिल जाएगा VD अपॉन में E, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका फॉर्मूला आपके सामने रखा है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ के चल सकते हैं। यही है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं, अब एक अच्छा सा डेरिवेशन करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, तो आइए हम लोग रिलेशन निकालते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। तो हेडिंग सब लोग लगा लेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हम लोग निकालते हैं कैसे। देखिए फटाफट मेरे साथ क्या करिए, एक फिगर ड्रॉ करिए सारे के सारे बच्चे, है ना, फिर हम बताते हैं कैसे निकालते हैं। चलिए फटाफट ड्रॉ करिए। ये हो गया आपका ए, प्लस माइनस ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई L, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में चल रहा है। उसके बाद करंट I ऐसे निकलेगा, ये जाएगा,
ये जाएगा, ठीक है ना। ये हमने आपको क्या बना दिया, इमेज बना दिया। अब आपको समझना है कि इमेज है क्या। देखिए ये कोई कंडक्टर है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, L है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने आपको पहले बता रखा था कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, जो चार्ज की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इधर जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसकी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, तो ये ऐसे करके करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे अंदर आ जाएगा, ठीक। तो आइए लिखिए, अब हम लोग फटाफट डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, लेट देयर आर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेट कर लेते हैं बेटा कि इस कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि चार्ज कैरियर का काम कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, लेट देयर आर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेट देयर आर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैं इलेक्ट्रॉन्स को E माइनस लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम है ना। चलो, अब इन टाइम इंटरवल t है ना, इन टाइम इंटरवल t है ना, इन टाइम इंटरवल t each electron advanced by a distance vd into t, and volume of this portion इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन इज A इंटू वी डी इंटू टी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए होती क्या कहानी, इतनी बात पहले आप समझ लीजिए। हमने मान लिया कि इस कंडक्टर में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन टाइम इंटरवल t ईच इलेक्ट्रॉन एडवांस बाई। अब मान लिया कि t समय में हर एक इलेक्ट्रॉन एडवांस मतलब आगे बढ़ गया, कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ गया, डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd, टाइम इनटू t, इतना डिस्टेंस आगे बढ़ गया। एंड वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन इज, अब उस पोर्शन का जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्या है, क्रॉस सेक्शन ए, तो मल्टीप्लाई कर दिया, गॉट इट। तो इतना इसका वॉल्यूम हो गया। चलिए अब आगे बातचीत कर लेते हैं, है ना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पोर्शन, अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पोर्शन में कितना होगा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पोर्शन, है ना। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पोर्शन, अब क्या कर देंगे, यही है n से मल्टीप्लाई ए वी डी इंटू टी, एन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब आगे बातचीत करते हैं। अब मुझको एक बात बताइए, तो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द एरिया, अब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब के सब इस एरिया को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो यहां पे मैं आगे लिख रहा हूं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द एरिया ए, है ना, इस एरिया क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस द एरिया ए इन टाइम टी, टी टाइम में क्या कर रहे हैं, एरिया को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो अब चार्ज क्या हो जाएगा, तो चार्ज, तो देयरफॉर द चार्ज, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा NEA/VD इंटू टी, NEA/VD इंटू टी। तो कहानी क्या है, NEA/VD इंटू टी। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, करंट चाहिए, क्या चाहिए, करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T, है ना, चूंकि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T। तो यहां से बताइए, देयरफॉर I इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, NEA/VD इंटू टी।
अपॉन में टी, तो टी से टी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, NEAVD। ये लीजिए भैया, हमने क्या कर दिया, डेरिवेशन खूब अच्छे से आपको करके दिखा दिया कि I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। ठीक है ना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट I। समझ के बात को। तो इस तरीके से हम पूरी कहानी करके चलते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन है। न्यूमेरिकल्स में बहुत इसका काम आता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, पूरा ओम्स लॉ हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।